हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो है यहाँ तक कवर कर लिया था यूनिफॉर्म मोशंस और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी हम लोग जो उसके आगे चलने जा रहे हैं। सो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रेट ऑफ मोशन। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेट ऑफ मोशन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ पर ज़रा लिख देता हूँ क्या टॉपिक है हमारा। ठीक है, दैट इज़ रेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स, रेट ऑफ मोशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, कि मोशन को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, कि मोशन को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, चलिए समझते हैं ज़रा। हाँ, रेट ऑफ मोशन सर, इसको जो है हम लोग दो टर्म से रेट ऑफ मोशन को मेज़र करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दो टर्म जो है हम लोग रेट ऑफ मतलब हम लोगों ने मोशन को अभी जो है मेज़र करना है, उसको नापना है कि कितनी मोशन हो रही है ना। अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा कि किसी बॉडी में सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि अगर मूवमेंट हो रही है किसी बॉडी में, तो इसका मतलब जो है मोशन में है ना फ्रेंड्स, कि वो बॉडी जो है वो मोशन शो कर रही है। ठीक है, अभी उस मोशन को हम लोग कैसे मेज़र करें कि वो कितनी मोशन शो कर रही है ना, कि वो कितनी मोशन शो कर रही है, तो उसको कैसे मेज़र किया जाएगा। उसके लिए हमारे पास दो टर्म होते हैं। ठीक है, अभी सर दो टर्म कौन कौन से होते हैं। सर दो टर्म होते हैं। ठीक है, दो टर्म होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, चलिए मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, उनमें से सर एक टर्म तो अपना आ जाता है स्पीड। ठीक है, ठीक है, स्पीड क्या सर, ये वही स्पीड है जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। बिल्कुल सर, ये वही स्पीड है। और सर दूसरा जो हमारा टर्म है वो क्या है। सर दूसरा टर्म क्या है, सर जल्दी से बता दो दूसरा टर्म क्या है। हाँ हाँ, बता रहा हूँ अभी। बिल्कुल, दूसरा टर्म है अपने पास वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी कहीं ना कहीं आपने सुनी होगी अगर आपने पहले ये चैप्टर पढ़ा हो। ठीक है, तो अगर नहीं सुनी है कोई बात नहीं, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेलोसिटी क्या चीज़ होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी यही लिखा गया है कि रेट ऑफ मोशन कैन बी, ठीक है, रेट ऑफ मोशन कैन बी मेजर्ड and and is called velocity speed velocity is another measure of motion that takes to consideration both rate of motion and डायरेक्शन। ठीक है, इसको अभी तक आप लोगों को ज़्यादा नहीं समझते हैं, बस आपको जितना मैंने बताया कि रेट ऑफ मोशन को मेज़र करने के लिए जो है हम लोग दो पैरामीटर का यूज़ करते हैं, जिनमें एक होती है अपने पास स्पीड, है ना, और दूसरी होती है अपने पास वेलोसिटी। ठीक है, बस आपको इतना सा ध्यान में रखना है, एक स्पीड होगी एक वेलोसिटी होगी। अभी सर स्पीड क्या होती है वेलोसिटी क्या होती है उसको हम लोग जो है देखते हैं आगे। ठीक है, हाँ हाँ। सो फ्रेंड्स, चलिए इसको मैं थोड़ा, हाँ ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट सर स्पीड क्या होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्पीड क्या होती है। ठीक है, बिल्कुल सर, सर देख लेंगे सर, बिल्कुल सर, स्पीड भी क्या होती है ना। स्पीड क्या होती है, ठीक है, आप लोगों ने सुना ही होगा कि गाड़ी की स्पीड, ठीक है, स्पीड को आप बोलते होंगे कि 60 की स्पीड से जा रही है, 70 की स्पीड से हमारी गाड़ी जा रही है। बेसिकली वो होता क्या है ना सर, बिल्कुल बेसिकली वो होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, सबसे पहले गाड़ी थी यहाँ पर, है ना, ठीक है, फिर गाड़ी पहुँच गई यहाँ से, पहुँच गई यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सर, सर जाहिर सी बात है, जब गाड़ी यहाँ से यहाँ तक गई, है ना, जब गाड़ी यहाँ से यहाँ तक गई तो कुछ ना कुछ इसको टाइम लगा होगा जाने में। और वो टाइम कितना है, वो टाइम सर मान लो जो टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, जो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको जो टाइम लगा वो मान लो टी है ना। ये देखिए, ये टाइम टेकन टी, बिल्कुल सर, टाइम टेकन टी, है ना। और सर डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, ठीक है, बिल्कुल सर, सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस भी होगा, है ना। तो लेट मान लो इस डिस्टेंस को हम लोगों ने नाम दे दिया, इस डिस्टेंस को हम लोगों ने डी से डिनोट कर दिया, जो कि कितना है, डी नहीं सॉरी, मैंने इसको एस लिख दिया, एस लिखो डी लिखो कुछ भी लिखो आप, मैंने एस लिख दिया। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये जो था एस इज इक्वल टू 0 पे था,
फिर ये s इज इक्वल टू जो है a मीटर पर पहुंच गया, ठीक है। s इज इक्वल टू a मीटर पर पहुंच गया, मतलब डिस्टेंस जो है इसने a मीटर का डिस्टेंस जो है a मीटर का डिस्टेंस जो है यहाँ से ट्रैवल कर लिया, ठीक है। a मीटर का डिस्टेंस जो है यहाँ से ट्रैवल कर लिया। तो अच्छा मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। लेट मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। कहाँ से लेकर के यहाँ तक सर? सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस लेट्स से वो था 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर, बिल्कुल सर, इतना तो समझ में आ गया होगा। और सर लेट मान लो इसको जो जाने में टाइम लगा, 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया गाड़ी ने, मान लो 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लो हमारी गाड़ी ने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। टाइम इसने लगाया, मान लो कितना 25 सेकेंड, ठीक है। बिल्कुल सर 25 सेकेंड। अभी सर मुझे क्या बताया जा रहा है? मुझे बताया जा रहा है कि सर इस गाड़ी की मुझे स्पीड निकालनी है, ठीक है सर। इस गाड़ी की मुझे स्पीड निकालने की, ये कितनी स्पीड से जो है गई होगी, मतलब इसकी मुझे एवरेज स्पीड निकालने की, इसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो सर स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग पता क्या करेंगे? मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है सर। देखिएगा, अगर मुझे स्पीड निकालना है, ठीक है, अगर मुझे स्पीड निकालना है तो मैं क्या करूँगा? डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस वो डिवाइडेड बाय टाइम कर दूंगा, ठीक है। यही हमारा बेसिकली स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सर यहाँ पर देखिएगा, मैंने डिस्टेंस कितना बता रखा है आपको, डिस्टेंस देखिएगा सर, है ना। डिस्टेंस मैंने सर आपको बताया तो है कि 100 सेंटीमीटर है सर यहाँ पर, ठीक है। वो सर जो टाइम है वो हमारे पास 25 सेकंड है। चलिए सर रख ही देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से जो ये बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास, डिस्टेंस मेरे पास था 100 डिवाइडेड बाय टाइम था मेरे पास 25, ठीक है। जब इसको काटा तो मेरे पास 4 आ गया, 4 आ गया, है ना। अभी सर यूनिट कैसे लिख सकते हैं हम लोग? सर देखिएगा ज़रा, ये था हमारे पास मीटर में और ये था मेरे पास सेकंड में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूनिट लगा सकता हूँ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो हैं स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है हम लोग स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। स्पीड क्या होता है बेसिकली? स्पीड की डेफिनेशन शायद मैंने यहाँ पर बताई है, हाँ अगले पेज पर मैंने स्पीड की डेफिनेशन आपको बता करके रखी हुई है। क्या है उसको ज़रा एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, स्पीड क्या होता है ना। स्पीड इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इट टुक्स टू ट्रैवल द डिस्टेंस। यहाँ पर यही लिखा गया है कि स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। जो स्पीड होता है दैट इज अवर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। स्पीड ये इसका फार्मूला आ जाएगा, ठीक है सर। बिल्कुल सर, यही तो लिखा हुआ है कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम इट टुक टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस, उस डिस्टेंस में उसने कितना टाइम लगाया, उससे हम लोग जो है उसको डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल सर। सर नीचे देखिएगा, साइंटिस्ट कैलकुलेट स्पीड्स यूजिंग दिस फॉलोइंग इक्वेशंस। साइंटिस्ट ने जो है ये इक्वेशन जो है यूज़ करी थी, है ना, जिसको मैं आपको बता चुका हूँ और मैंने इसका यूज़ करके भी आपको बता दिया है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। बिल्कुल सर, हाँ जी सर। चलिए आगे जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे सर हमारे पास ये क्या आ गया सर? ओ माय गॉड, बिल्कुल ये तो सर कुछ बाइक जैसा दिख रहा है। सर आपने कहीं ना कहीं कुछ सुना होगा, एक आपने नाम सुना होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ज़रा बताना कमेंट बॉक्स में, लिखो जल्दी, मैं बाद में देख लूँगा और समझ जाऊँगा, ठीक है, मेरे बताने से पहले। तो सर इसको तो अपनी भाषा में बोलते हैं
अब जो भी बोलते हो, बट साइंटिफिक भाषा में इसको बोला जाता है स्पीडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर जो होता है सर, स्पीडोमीटर किसके लिए काम में आता है? स्पीडोमीटर का काम क्या होता है सर? सर आपको पता है स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीडोमीटर सर बाइक वगैरह हमारी व्हीकल्स में सर लगा हुआ होता है। और सर स्पीडोमीटर का काम होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या क्या होता है सर। ये होती है सर डिवाइस होती है एक, यूज टू मेजर डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस नहीं, स्पीड, है ना। आपको कैसे पता लगता है कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है? क्योंकि उसके अंदर जो है सर स्पीडोमीटर लगा हुआ है ना। तो ये सर क्या होता है कि स्पीडोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेज़र स्पीड। अभी सर ये अगर आप स्पीडोमीटर को ढंग से देखें यहाँ पर, सर देखिए ये जो होती है ना, ये वाली सुई, ये वाली जो सुई होती है, ये वाली सुई, ये आपको बताती है स्पीड। ये यहाँ से यहाँ तक रोटेट करती है। ठीक है, ठीक है। ये जो सुई होती है ये इस साइड को रोटेट करती है और ये जितनी दूर जाती है, ठीक है, लेट्स से कि ये सुई जो है इस तरह से यहाँ से रोटेट होती होती यहाँ पर 100 पर आ जाती है। तो आपको पता लग जा 60 पर आ जाती है। तो आपको पता लग जाता है कि हमारी स्पीड जो है वो 60, ठीक है, 60 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जब ये यहाँ पर आ गई तो यहाँ से आप बोल देते हैं कि जो हमारी जो स्पीड है, ठीक है, आप यहाँ से बोल देते हैं कि स्पीड जो है दैट इज़ 60 किलोमीटर 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 पर सेकंड। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल सर। अभी सर समझ में आ गया सर इतना सा। तो सर इस तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं। बट सर एक बात समझ में नहीं आई कि ये जो चीज़ लगी हुई होती है ना बीच में, कौन सी चीज़ सर? सर हमें तो कोई चीज़ नहीं दिख रही। ये देखिए ज़रा, ये चीज़ है ना, बिल्कुल बिल्कुल सर, इस चीज़ पर तो हमने कहीं ध्यान ही नहीं दिया सर। ये वाली चीज़, इसको सर क्या बोलते हैं? ये जो है सर बीच में है ना सर, ये जो होता है अपना, आपको ये भी नहीं पता? इसको हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर। सर ये ओडोमीटर क्या होता है अभी ये बताइए ज़रा। हाँ जी हाँ जी बता रहे हैं, ज़रा रुकिए। ये जो ओडोमीटर होता है ये होता है अपना डिवाइस। सर ये भी एक डिवाइस होती है और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? अभी लगेगा पता। यूज टू मेज़र डिस्टेंस। ठीक है सर, बिल्कुल सर समझ में आ गया, है ना। कि जो एक ये जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं स्पीड नापने के लिए। और एक ओडोमीटर एक डिवाइस होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी गाड़ी जो है कितनी किलोमीटर चली हुई है ना। आपने कहीं सुना होगा कोई बोलता हो कि आज मेरी बाइक जो है 11 किलोमीटर चली, 12 किलोमीटर चली। तो वो जो है उसको इसी से पता चलता है। ठीक है, वो जो है उसको इसी ओडोमीटर से जो है पता चलता है। ठीक है, ये वाला ओडोमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है हमारे पास क्या है उसको देखते हैं ज़रा। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने जो है स्पीड को पढ़ लिया। ठीक है, स्पीड को पढ़ लिया। अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज़ वेलोसिटी। उससे पहले सर स्पीड क्या होती है एक बार ज़रा से दोबारा से रिवाइज कर लो। स्पीड होती थी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, हाँ जी सर, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, बिल्कुल सर। सर अभी हमारे पास एक और टर्म आता है दैट इज़ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी। सर ये वेलोसिटी क्या होती है?
सर अगर मुझे कहीं पर बोल दिया जाए, इस तरह से बोल दिया जाए कि इस तरह से कोई बॉडी इस साइड जा रही है और मुझे डायरेक्शन भी दे दी जाए कि ये नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है, और मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी दे दिया जाए कि ये बॉडी जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ये जो है मुझे वेलोसिटी दी गई है, क्योंकि मुझे बीच में डायरेक्शन भी दे दी गई है एक, ठीक है। ठीक है, डायरेक्शन भी दे दी गई है एक, ठीक है। हाँ, मिटाऊंगा तो नहीं अब मैं इसको, ठीक है ना, रहने देता हूँ। क्या जा रहा है अपना, बेचारे को क्यों मिटाना से ही। इसको ज़रा मैं दोबारा से लिख देता हूँ, मीटर पर सेकंड, ठीक है। बिल्कुल सर। सर देखिएगा, वेलोसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को समझने का कोशिश करिएगा ज़रा। डेफिनेशन: द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि वेलोसिटी क्या होती है, एक स्पीड ही होती है, बट उसके साथ भी हम लोग को एक टर्म जोड़ दिया जाता है, डेट इज़ डायरेक्शन। हमारी डायरेक्शन दे दी जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं मतलब वेलोसिटी, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती हैं, इसकी यूनिट जो होती हैं वही एज सेम मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड आपको मैंने शायद पहले बताया, पीछे बताया नहीं यहाँ पर कहीं, कि इसकी जो यूनिट होंगी वैसे मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर जो मैंने समझाया था कुछ, ठीक है। यहाँ पर मैंने समझाया था, तो मैंने यहाँ पर बताया था कि इसकी यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सर। सर यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि इसकी जो यूनिट होंगी, है ना। जी सर, इसकी सर जो यूनिट्स होंगी वो सर होंगी, वो क्या होंगी सर, वो होंगी सर मीटर पर सेकंड, ठीक है। बिल्कुल सर, यूनिट्स जो होंगी इसकी जो हो जाएंगी मीटर पर सेकंड हो जाएंगी, ठीक है। आगे सर यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे, इसकी यूनिट भी सर मीटर पर सेकंड है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल बता दिया है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको पहले ही एक एग्ज़ाम्पल बता के रखा है कि हमारी कार मूव एट द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड टूवर्ड ईस्ट, की ईस्ट की तरफ जो है हमारी कार जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो इस तरह से हम लोग वेलोसिटी को दिखाते हैं, ठीक है, कि वेलोसिटी ये दी गई है, ठीक है। अभी मैं जो है आपको एक वेलोसिटी का एक फार्मूला दिखाता हूँ, यहीं पे दिखा देता हूँ, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने स्पीड को देखा उसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम वेलोसिटी का फार्मूला भी वही होता है, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम वेलोसिटी का फार्मूला भी वही होता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसमें थोड़ा सा एक चेंज आता है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रही है तो मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। जैसे कोई बॉडी इस तरह से चलती हुई यहाँ पर पहुँची, ठीक है, यहाँ पर पहुँची, और उसने जो है ये जो पूरा जो है ये डिस्टेंस है ये 20 मीटर का है, ठीक है, ये 20 मीटर का है। और जो इसके बीच का जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मान लो ये जो है, ये जो है 10 मीटर है, ठीक है, ये मान लो 10 मीटर है। तो 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 हाँ, कलर कौन सा चूज़ होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और सर ये जो ऊपर वाला होगा 20 सेंटीमीटर, सर इसको हम लोग बोल देंगे डिस्टेंस, ठीक है। क्या बोलेंगे सर, इसको हम लोग बोल देंगे डिस्टेंस, ठीक है सर। बिल्कुल सर, डिस्टेंस बोल देंगे इसको। समझ में है क्या, बिल्कुल। आगे चलते हैं सर, इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया, डी बाई टी,
डी बाई टी, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। डी हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, टी हमारा टाइम हो जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सर। सर अभी ये इस फॉर्मूले को याद कैसे रखा जाएगा सर? सर तो आप इसको इस तरह से ट्राइंगल बना करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक ट्राइंगल जैसा बना लो, ठीक है। ट्राइंगल जैसा बना लो सर, ट्राइंगल जैसा बना लो सर। ऊपर रखो सर ये डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ वेलोसिटी को, यहाँ टाइम को, ठीक है। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। लेट्स से अगर आपको ये वाली वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, आप सर को करोगे कुछ नहीं, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे डी बाई टी, ये वेलोसिटी आ जाएगी। ये देखिए बी इज इक्वल टू डी बाई टी, है ना, इस तरह से। दूसरा सर अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम में सर आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू डी बाई बी, ये देखिए टाइम इज इक्वल टू डी बाई बी, ठीक है। वैसे भी अगर आप यहाँ से निकाल सकते हो टाइम को, ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हो टाइम को। कैसे? देखिए ज़रा, इसको यहाँ पर भेज दो, इसको यहाँ पर ट्रांसपोज कर दो। सेवन्थ क्लास में इसको सिखाया जाता है। आई होप आपने सीखा ही होगा, आपको आता होगा। इसको जब आप लोग ट्रांसपोज करोगे तो टी इज इक्वल टू डी बाई बी आएगा, ठीक है। तो आप इस ट्राइंगल से भी देख सकते हैं, ठीक है, टी इज इक्वल टू डी बाई बी। अगर आपको जो है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा गया हो और वेलोसिटी टाइम पता हो, ठीक है, तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है सर। डी इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो डी इज इक्वल टू बी टी, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। बिल्कुल, सॉरी। चलिए अभी ये फार्मूलाज तो आपको समझ में आ ही गया होगा, वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यूनिट भी मैंने इसको बता दी। एक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बताइए सर। सर उसका मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये है। हाँ सर, स्पीड स्पीड बेसिकली क्या होती है, स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। ये मैंने आपको बताया कि ये जो होती है कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, और आपको पता है दूसरी साइड का होगा, दूसरी साइड डिस्टेंस की जगह क्या होगा, डिस्टेंस। ये भी एक टाइप का डिस्टेंस ही होता है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग वहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि जब मेरे पास डायरेक्शन भी साथ में आ जाती है तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट या उसको उसको डिस्टेंस भी मान सकते हैं, है ना। बिल्कुल सर। सर क्योंकि देखिए ये जो होता है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन द गिवन डायरेक्शन, की किसी डायरेक्शन में कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक डायरेक्शन उसको दे दी जाती है, ठीक है। इस डायरेक्शन एक डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन बॉडी इन दी पर यूनिट टाइम इन दी गिवन डायरेक्शन, ठीक है। दूसरी चीज़ है सर इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। सर ये स्केलर और वेक्टर तो सर हम लोगों ने नया ही पढ़ा है, नया तो नहीं लगता है मुझे, आपने पढ़ा होगा कहीं पिछले चैप्टर्स में। अभी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है उसको ज़रा एक बार समझो, ठीक है। एक होती है स्केलर और एक होती है अपने पास वेक्टर, है ना, ठीक है। देखिएगा सर, स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसके पास जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही होती है, ठीक है। मतलब या तो 8, 10, 12 इस तरह से वैल्यूज़ होती है कुछ उसके पास, ठीक है। मतलब उसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जो वैल्यू होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसके पास जो होता है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड ही होता है। और ये जो वेक्टर क्वांटिटी होती है यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है ना, मैग्नीट्यूड भी होता है, और और क्या होता है सर, और साथ में मेरे पास डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, प्लस डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। मतलब जिसके पास डायरेक्शन भी हो मैग्नीट्यूड भी हो उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब उसके पास जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही हो, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो हमारी जो स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वो दूसरी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इट कैन बी जीरो, ठीक है, इट कैन बी जीरो, इट कैन
इट कैन बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो, ये बता रहा है। ठीक है, जो स्पीड होगी ना, स्पीड जो होती है वो जीरो हो सकती है, मैंने यही बताया था ना आपको पहले, स्पीड जीरो हो सकती है और ये चीज़ जो है जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ जो है जीरो नहीं हो सकती है सर, बिल्कुल सही। अभी सर आप बोलोगे कैसे, तो जो स्पीड होती थी, स्पीड क्या होती है सर, सर स्पीड बताइएगा मुझे ज़रा। जो सर स्पीड होती थी, स्पीड होती है सर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सर डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है सर, तो स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, तभी अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी को देखूँ तो वेलोसिटी होती थी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। सर डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकता है, बिल्कुल सर, ये जीरो हो सकता है। तो सर ये ओवरऑल वैल्यू जो होगी ये पूरी ही जीरो हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल सर, समझिए। हाँ जी सर। बिल्कुल सर, आगे चलते हैं। आगे सर देखिएगा, हाँ आगे सर, आगे सर हमारे पास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था, दैट इज़, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये क्वेश्चन सर बोल रहा था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड और वेलोसिटी। सर कर दिया, समझ गए आप। ठीक है, कर दिया पिछले इसमें। अभी सर मुझे क्या बताया जा रहा है कि हाँ, ये पिछली ही वीडियो का सवाल है एक, कि अगर मेरे पास बिल्कुल सर, कि अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एवरेज स्पीड। मतलब बोल रहा है कि जो हमारी एस जो है वो बी के इक्वल कब होगी, एस जो है वो बी के इक्वल कब होगी, अंडर व्हाट कंडीशन। ठीक है, मैग्नीट्यूड इन दोनों का इक्वल हो जाए, डायरेक्शन को नहीं पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड इन दोनों का इक्वल हो जाए, कब होगा सर, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो सर हम लोग इसका आंसर यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, कब होती है सर, सोचिए ज़रा आप खुद ही पहले तो, है ना सर, जब यूनिफॉर्म मोशन होगी, मतलब एक ही लाइन में मोशन हो रही होगी, जब सर एक ही लाइन में मोशन हो रही होगी, यूनिफॉर्म मोशन हो रही होगी, तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में स्पीड भी सर उतनी ही होगी, और सर जो हमारी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट भी सर उतनी ही हो रही होगी ना साथ में। यूनिफॉर्म मोशन मतलब सर एक ही स्ट्रेट लाइन में, एक ही मोशन, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके लिखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सर, जूम कर दिया हम लोगों ने इसका। इसका सर आंसर मुझे लिखना पड़ेगा। हाँ जी सर, आंसर तो सर मैं लिख दूंगा। ठीक है, आंसर क्या है सर, कि सर कि सर अभी मैं लिख रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है, when a body moves with यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, ये इसका आंसर हो जाएगा सर। ठीक है सर, इतना सा हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। आप जो है क्वेश्चन से पूरा बना सकते हैं ना, मतलब मैंने तो शॉर्ट में लिखा, आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि इफ़ व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म मोशन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। ठीक है, बिल्कुल सर,
आगे चलते हैं, मतलब आप इसको लिख लीजिएगा, अभी ही लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म मोशन देन उसके बाद आप देन लिखिए ना, उसके बाद यहाँ पर मैं देन लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर आप लिखिए देन, और उसके बाद सर आप आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन बोले सर यहाँ से, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड, ये छाप देना उसके आगे, ठीक है, आपको मिल जाएंगे नंबर, ठीक है सर। उसके आगे सर, आगे सर ओडोमीटर क्या मेज़र करता है, ठीक है, आपको सर मैंने कितना पहले ही बता चुका हूँ कि ओडोमीटर क्या मेज़र करता है सर, ओडोमीटर मेज़र करता है डिस्टेंस, ठीक है, ये भी कोई पूछने वाली बात है सर, ओडोमीटर तो सर डिस्टेंस मेज़र करता है, बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the path of objects looks like when body is in uniform motion, ठीक है, कि कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ कैसा दिखेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी पहले क्वेश्चन में बताया कि बॉडी जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में होगी अगर वो यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही है, ठीक है, तो इसका आंसर में हम लोग लिख देंगे स्ट्रेट लाइन, मतलब द पाथ इज स्ट्रेट लाइन, आप उसको बना लीजिएगा खुद से, ठीक है, आप बना ही सकते हो, ठीक है, कि इफ़ अ बॉडी, यहाँ से लिखना ना कि यहाँ से इफ़ अ बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन देन इट्स पाथ then its path is straight line, ठीक है, इतना सा तो आप लिख ही सकते हो सर, इतना सा तो आप लिख ही सकते हो, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes, ठीक है, बट was the distance of the spaceship from the ground station, ठीक है सर, द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ द लाइट, सर इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ, इसमें बताया क्या गया है, ठीक है, अभी रुकिए, इसमें बताया गया एक स्पेसशिप है, स्पेसशिप जानते हो ना क्या होता है ना सर, बिल्कुल सर, स्पेसशिप होता क्या है हम लोग को पता है सर, क्या होता है सर, यहाँ पर जो है कोई स्पेसशिप है वो, और ये सर अपनी धरती है, ठीक है, धरती है ये अपनी सर, यहाँ से मेरे पास सिग्नल आ रहा है, ठीक है, सिग्नल आ रहा है सर, कलर तो चेंज कर लूँगा सर, सिग्नल आ रहा है, ठीक है, सिग्नल आ रहा है, सिग्नल आने में जो हमारा टाइम लगा, सिग्नल आने में जो हमारा टाइम लगा, वो टाइम कितना लगा, टाइम लगा 5 मिनट, है ना सर, 5 मिनट, ठीक है, बिल्कुल, और सर 5 मिनट टाइम लगा, और सर हम लोग को स्पीड दे रखी है कि कितनी स्पीड से जो है ये है, ये देखिए कि द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट इन लाइट, ठीक है, लाइट की स्पीड होती है ये इतनी, मतलब स्पीड जो है अपने पास स्पीड दे रखी है सर, स्पीड कितनी है 3 × 10⁸, आगे यूनिट जो है मीटर, सर मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ, आप समझ लीजिएगा, और हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को पूछा गया है डिस्टेंस कितना है, ठीक है, हम लोगों को डी जो है निकालना है, चलिए सर देखते हैं डी को कैसे निकाला जाएगा, है ना, क्वेश्चन तो पहले आपको समझ में आया ना, तो सर डिस्टेंस का फार्मूला हम लोगों को पता है कि सर डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस का नहीं पता है तो आपको स्पीड का पता होना चाहिए कि S = D/T, है ना, और जब हम लोगों ने इस फॉर्मूले को सर हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसपोज किया, है ना, तो सर हमारे पास यहाँ पर निकला कि T = डिस्टेंस /S, ठीक है सर, सॉरी मुझे डिस्टेंस निकालना था, मैं टी को निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मेरा डिस्टेंस जो होगा हो जाएगा यहाँ से भी, जब मैं निकालूंगा इस टी को मैं इस साइड लेकर के जाऊँगा तो मेरे पास बनेगा ST = D, है ना, मतलब मेरे पास बनेगा S × B = D, इस तरह से, ठीक है,
और मैं इसको उल्टा करके लिख सकता हूँ कि d इज इक्वल टू s मल्टीप्लाई बाई t, है ना। अभी वैल्यूज़ को रख दो सर। सर वैल्यूज़ को क्या क्या रखेंगे सर? s था सर स्पीड थी सर 3 इंटू 10⁸ 8 और इंटू सर टाइम। सर टाइम कितना था? टाइम को देखिए सर ज़रा। टाइम दे रखा था सर हमारे को सर टाइम क्या दे रखा था? हमारे को सर टाइम दे रखा था टाइम दे रखा सर 5 मिनट। सर 5 मिनट अगर सर कभी भी अगर मेरे पास यहाँ पर मिनट में टाइम दिया होगा, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर मिनट में टाइम दिया गया होगा, यूनिट में मेरे को मीटर पर सेकंड दिया गया होगा यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं जो है इसको जो है सेकंड में कन्वर्ट कर लूँगा। सेकंड में तो आपको कन्वर्ट करना आता ही होगा। सेकंड में इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो 5 मिनट में मेरे पास इतने सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। 5 इंटू 60, बस इसको यहाँ पर रख दो। कहाँ पर सर? यहाँ पर सर क्या रखना था सर? 5 इंटू 60। बस सर इसको सोल्व करिएगा ज़रा। सर इसको सोल्व जब आप करोगे 5 3 जा 15 और ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ 8 मल्टीप्लाई बाई 5 6 जा 30 और ये 300 हो गया। बिल्कुल सर। और सर इसको जब मल्टीप्लाई किया है 3 3 9 और सर 900, ठीक है। 900 इंटू 10⁸ 8 और सर आगे सर हम लोग इसको फाइनली आंसर को लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁸ 10 मीटर, ठीक है। अभी देखिए ना, ये 2 जीरो हैं यहाँ पर, ये 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो के ऊपर पावर, तो पावर 2 प्लस हो जाएगी। आई होप आपको इतना सा मैथ्स तो आता ही होगा, बेसिक सा, है ना। पावर 2 ऐड हो जाएंगी तो हमारा आंसर जो होगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल सर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल सर, हो गया सर ये क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से। हाँ जी सर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। लास्ट में आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ठीक है। ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आज बेसिकली हम लोगों ने यही पढ़ा, चुटर पुटर सी चीज़ें। सबसे पहले हम लोगों ने, मैंने आपको बताया स्पीड वेलोसिटी, फिर स्पीड का फार्मूला, ठीक है, फिर स्पीड क्या होती है उसके बारे में बताया, फिर उसके बाद सर ये आगे बातें, सर ये सारी बातें जो है बताई गई उसके बाद, ठीक है। बिल्कुल सर। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।